सारा दिन की हमारी थॉट्स ऊपर ऊपर लेयर पर, कॉन्शियस लेयर पे होती है, लेकिन जब हम सोने जाते हैं सब कॉन्शियस खुलता है, अर्थात वो माइंड के अंदर वो थॉट डीप चली जाती है। और जब हम सुबह उठते हैं तब भी वो सब कॉन्शियस एक्टिवेटेड होता है। तो ये दो समय हैं जब हमें बड़े ध्यान से सोचना होता है, बहुत ध्यान से सोचना है। कभी भी इस दो टाइम पर, सुबह या रात को, गलत सोच नहीं क्रिएट करना, क्योंकि फिर वो सोच इधर नहीं रहती, डीप चली जाती है। इसीलिए तो हमें बातें भूलती नहीं है, क्योंकि उस दिन रात को सोने से पहले हमने उस बात को अपने मन चित से साफ नहीं किया था। बातों को अपने मन चित से साफ करना होता है, और रोज रात को ये करना चाहिए। रोज रात को सोने से पहले परमात्मा को याद करके सारा दिन में जो हुआ उसको लिख दो। बातों को नहीं लिखना, लेकिन कोई ऐसी बात आई हो जिसमें हमारा रिस्पॉन्स सही ना हो, तो रात को सोने से पहले उस रिस्पॉन्स को सही कर दो। जैसे किसी बात में गुस्सा आ गया हो, या कभी कुछ हर्ट क्रिएट किया, या कभी जोर से बोल दिया, कभी इरिटेट हो गए, रात को सोने से पहले उसको जरूर साफ करना है, क्योंकि सोने से पहले इसको सिखाना है कि सही रिस्पॉन्स क्या था। वैसे तो उसी टाइम कर देना चाहिए। अगर उसी टाइम कर दें तो संस्कार बहुत सहज बदल जाता है, कि उसी टाइम जब कोई गलत रिएक्शन हुआ, उसी समय रुककर एक क्षण परमात्मा को याद करके विजुअलाइज करिए एक अलग तरह का रिस्पॉन्स, कि मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा कहना चाहिए था। उसको मन में कहिए। जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, इट्स लाइक अ रिहर्सल। हम रिहर्स कर रहे हैं कि अगली बार मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो इसको उसी टाइम कर दीजिए। इसीलिए इसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। हर घंटे बाद भी 1 मिनट के लिए रेस्ट लीजिए, ब्रेक लीजिए। दिस इज माई टाइम टू चेक कि इस 1 घंटे में कुछ ऐसा हुआ जो रिस्पॉन्स को मुझे चेंज करना है। तो उस 1 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल में उस रिस्पॉन्स को चेंज करिए। रुकिए, चेक कीजिए, चेंज कीजिए। ट्रैफिक सिग्नल पे कैसे होता है, उसी तरह यहाँ का ये ट्रैफिक सिग्नल है। चेंज कीजिए। तो री रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड अ न्यू रिस्पॉन्स, ताकि पुराना जो रिएक्शन था उसकी ताकत घटती जाती है। अगर वो पुराने रिएक्शन की रिकॉर्डिंग यहाँ हो गई, तो चांसेस हैं कि वो फिर से प्रैक्टिकल में आ जाएगा, फिर से हमारे व्यवहार में आ जाएगा। तो उस रिकॉर्डिंग को चेंज करना है, री रिकॉर्ड अ न्यू रिस्पॉन्स। तो उसी समय कर देना चाहिए, ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम करना चाहिए, अर्थात हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट। लेकिन अगर सारा दिन में नहीं किया, तो कम से कम रात को सोने से पहले तो जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर को सुबह साफ करते हैं, नहाते धोते हैं, नीट एंड क्लीन होते हैं, सारा दिन में भी चेक करते रहते हैं, हाथ साफ है, मुंह साफ है, बाल ठीक है। वी कीप आवरसेल्फ वेरी नीट एंड क्लीन थ्रू आउट द डे। लेकिन रात को सोने से पहले तो हाथ मुंह अच्छे से धोते हैं, पैर धोते हैं, और कुछ लोग तो शावर लेकर अपने आप को पूरी तरह से साफ करते हैं। क्यों करते हैं? सोने जा रहे हैं। स्वच्छ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, एनर्जाइजिंग होनी चाहिए। जितना ध्यान शरीर का रखते हैं, उतना ही ध्यान मन का भी रखना है, कि मन सोने से पहले साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। तब नींद में उसकी एनर्जाइजिंग बहुत अच्छी होगी, और कोई भी अनकंफर्टेबल इमोशन सबकॉन्शियस में जाकर आदत नहीं बन जाएगी। अगर आज किसी की सफलता को देखकर थोड़ी सी ईर्ष्या हुई, किसी के लिए ऐसा सोचा, ऐसे कैसे इनको ये मिल गया, मेहनत तो मैंने ज्यादा की थी, कुछ भी ऐसी थॉट्स जो हमें पता है ये सही नहीं है, शायद उस समय बड़ी सही लग रही थी, लेकिन एक्चुअली वो सही नहीं है, तो कम से कम रात को सोने से पहले उस संकल्प को बदल लीजिए, चेंज कर लीजिए। एंड सिंपल तरीका, लिख लीजिए, लिख लीजिए। एक डेली जर्नल रखिए, या डायरी रखिए, या परमात्मा को लेटर लिखिए। बहुत अच्छा लगता है। एक बड़ा प्यारा सा
पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट होता है गॉड के साथ, भगवान के साथ, परमात्मा के साथ, जिनको हम प्यार से बाबा भी कहते हैं, क्योंकि पेरेंट है ना, फादर है, तो हम उनको बाबा कहते हैं। तो एक बहुत प्यारा सा लेटर लिखे। अगर ऐसे ही डायरी लिखे तो थोड़ा सा कभी लगे क्या लिखना ये सब, लेकिन परमात्मा को लेटर लिख रहे हैं, परमात्मा को, कि मीठे बाबा आज मेरे से ये हो गया, मैं आत्मा इस थॉट को चेंज करती हूँ। उस क्षण मुझे ऐसा सोचना चाहिए था, आज से मैं ऐसा सोचूंगी, मैं ऐसा बोलूंगी। तो जो बात हुई वो नहीं लिखनी है, रिस्पॉन्ड कैसे करना था, थॉट कैसी क्रिएट करनी थी, बात कैसे करनी चाहिए थी, बोल कैसे होने चाहिए, वो लिखेंगे। जैसे ही हम वो लिख रहे होंगे और परमात्मा को लेटर लिख रहे होंगे, तो वो सिर्फ यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लेकिन क्योंकि भगवान को याद करते करते लिखा है, परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हुए लिखा है, तो परमात्मा की शक्तियां, क्योंकि उसकी याद में लिखा है, लोगों को याद करके कभी नहीं लिखना, उसने ऐसा किया मैंने, लोगों को याद करके नहीं लिखना। लोगों को याद करके लिखेंगे तो उनके साथ मन बुद्धि कनेक्ट हो जाएगी। जिनको हम याद करते हैं उनके साथ हमारी माइंड एंड इंटेलेक्ट कनेक्ट हो जाती है, और फिर उनकी वाइब्रेशंस हम तक पहुंच जाती है। तो कभी भी लोगों को याद करते हुए नहीं लिखना। वो जो सीन हुआ वो तो हमें याद ही है, अभी परमात्मा को याद करके अपने ऊपर अटेंशन रख के जब लिखेंगे, तो सिर्फ वो संकल्प चेंज नहीं होगा, थॉट चेंज नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का प्यार, परमात्मा की पवित्रता, वो यहाँ पर भरती जाएगी। और फिर उस संस्कार को चेंज करना तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो ये भी एक मेडिटेशन है, ये भी एक मेडिटेशन है, जहाँ हम लेटर लिखते लिखते भी परमात्मा को याद कर रहे हैं। और अपनी डायरी अलग से रख लेना, ये सारे आपके लेटर्स होंगे, आपके लेटर्स होंगे जो आपने परमात्मा को लिखे हैं। मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो जिसका आंसर ना मिल रहा हो, वो भी लिखिएगा, और देखना आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि किसको कहा है, उसको कहा है, वो आंसर बहुत जल्दी देंगे। ये मत सोचना आंसर कैसे मिलेगा, आंसर तो मिलना ही है। चाहे कोई सामने आके खड़ा हो जाए और वो आंसर दे दे, चाहे हमें खुद वो थॉट आ जाए, क्योंकि परमात्मा हमें थॉट्स के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हमारी थॉट में वो आंसर आ जाता है। लेकिन वो आंसर इतना क्लियर होता है, इतना स्पष्ट होता है कि हमें कोई डाउट नहीं रहता, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहता कि ये राइट है या रॉन्ग है। हम बहुत क्लियर होते हैं कि ये आंसर मुझे परमात्मा ने दिया है, और ये आंसर मेरे लिए बिल्कुल सही है। और हम पूर्ण विश्वास के साथ हम उस आंसर को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कनेक्शन, हियर, हियर एंड कनेक्शन विद द डिवाइन।